नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हमारे साथ क्षेत्रीय मंत्री लखनऊ से गोदावरी की चल के आई है और बता दें आपको मैलानी जो पंचायत भवन है आज बैठक चल रही है। आइए हम इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। आखिर जो चर्चाएं हुई किस बैठक को लेकर हुई है और जो महिला सम्मेलन है उस पर तमाम बात से चर्चाएं करेंगे। भाइयों, आप लखनऊ से लखीमपुर खीरी के मैलानी पहुंची हैं, इस संबंध में जो आप चर्चाएं हुई हैं उस संबंध में क्या कहेंगे? मेरा नाम गोदावरी मिश्रा है। मैं भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा में क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। इस समय हमारा एक सदस्यता अभियान चल रहा है जिसके तहत महिला मोर्चा को एक अभियान के रूप में, विशिष्ट अभियान के रूप में ये 10 से लेकर 13 और 6 और 7 और 8 के बीच में हमको महिला मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष के साथ उनके ज़िले में जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं उनको उनसे मिलना, उनको सदस्य बनाना और साथ ही साथ उन्हें सदस्य बनाने से क्या फ़ायदा होगा ये भी बताना और स्वयं सहायता समूह को जागृत करना, उनको उनके अधिकार, उनके कर्तव्य के बारे में उनको बताना, साथ ही साथ उनको सदस्य बनाना, अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह तक पहुँचने का हमारा लक्ष्य है। साथ ही साथ इसी क्रम में झुग्गी झोपड़ियों में भी पहुँचना हमारे लिए दूसरा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक झुग्गी झोपड़ियों में पहुँचकर उनको बताएं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य क्यों बने और उन्हें बनाना समझाने के बाद इसी तरह से जो महिलाएं अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर सेवाएं देती हैं, सर्विस करती हैं या किसी विद्यालय में पढ़ाती हैं, तो वो बहनें दूसरी जगह पर रहती हैं। वहाँ ऐसे हॉस्टल होते हैं जहाँ पर कामकाजी बहनें रहती हैं, वहाँ पर भी हम लोग को जाना है और उनको भी सदस्य बनाना है और उनको क्या भारतीय जनता पार्टी से क्या फ़र्क पड़ा है उनके जीवन में कि वो खुलकर कैसे काम कर पा रही हैं, कितनी उनकी सुरक्षा है, इसकी सबके बारे में जानकारी देना और उनसे महिला शक्ति मिशन चला रहे हैं जहाँ पर देखा जाए बेटियां लखीमपुर खीरी में सुरक्षित हैं। देखिए, महिला सुरक्षा में स्वयं नारी शक्ति बंधन एक अधिनियम अभी बना है महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए और योगी जी का तो है कि बहन या बेटी को जिसने भी तंग किया है या छेड़ने का करा है अगले चौराहे पर उसको गोली मार देनी चाहिए, माने वो पकड़ लिया जाएगा तुरंत। नहीं, मुकदमे लिखे जाते, जो लिखे जाते जितना संज्ञान हो जाते हैं उन पे कार्रवाई तुरंत हो रही है। प्राथमिकता है। परसों लखीमपुर खीरी में एक नाबालिग बच्ची के साथ घटना घटी जिसमें पुलिस ने FIR मुकदमा न दर्ज करने के बाद वो पुलिस अपने आप को बचाव करते रही और साथ ही साथ उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। देखिए, अगर इस तरह का कोई इस तरह की घटना होती है जिसमें कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है बाहर तक और वो उस क्षेत्र में रह जाती है, तो जब तक संज्ञान उसका नहीं लिया जाएगा तो जो हमारी जागरूक जनता है, जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, अगर उन्हें पता चलता है तो तुरंत इसकी सूचना दें और कार्रवाई तुरंत होगी। ऐसा नहीं है। देखा जाए 14 जिलों की मंत्री हैं और देखा जाए काफ़ी आपका नाम चर्चित रहता है, तो आपकी बैठक कहाँ हुई है? फिलहाल 14 जिले हैं जिनमें 7 जिलों में तो मेरा जाना अब भी हुआ है और मैं मासिक बैठक एक लेती हूँ जिसमें मुझे सभी जिलों में महीने में एक बार तो पहुँचना होता है। हमारे साथ कीर्ति महेश्वरी नगर पंचायत अध्यक्षा मौजूद हैं जहाँ पर इनसे बात करेंगे। मैम, देखा जाए लखीमपुर खीरी में आज चर्चा में व्यवस्था ली जा रही है, आज पंचायत भवन में बैठक हुई है, ये वाली बैठक ये सदस्यता अभियान को लेकर हुई है। जो हमारी स्वयं सहायता की बहनें हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो संख्या में जुड़े भारतीय जनता पार्टी से और लोगों को भी जुड़े और जो जैसे लखीमपुर में कांड हुआ है उसमें हमारी गोदावरी दीदी ने जो कहा है हमारे साथ मंजू लता मौजूद हैं जो जिला मंत्री जिला अध्यक्ष मंजू लता जो आज बैठक कर रही है पंचायत भवन में लेकर, देखा जाता है गरीबों तक जो सामान आता है वो पहुँच नहीं पाता है। जानकारी ऊपर तक देनी चाहिए कि हम लोग को सामान नहीं मिल रहा है, इसके लिए महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। अगर महिलाएं जागरूक नहीं होंगी तो सामान उनको ऐसे नहीं मिल पाएगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा उनको। और यही बात आज हमारी गोदावरी मिश्रा दीदी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी महिलाओं के बीच में यही विषय रखा है
कि अपने लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए हमारी बहनों को ज़रूर अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे साथ लखीमपुर खीरी की मैम बैठी हैं, जिनसे हम बात करते हैं। जहाँ पर देखा जाता है फतुआ जो सामान आता है मैम दुकानों तक बेच दिया जाता है, उसके बाद जब प्रधान से शिकायत की जाती है तो उनकी सुनी नहीं जाती। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हम अपनी जिलाध्यक्ष जिसे आपने जो क्वेश्चन किया है मैं उसको पूरा करना चाहूँगी कि मेरी समझ से कि सिर्फ 2 ही बदले हैं। केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। उसके बाद की जो चैन है वो जब तक जिम्मेदार नहीं होगी तब तक असली हक आम जनता तक नहीं पहुंचेगा। इसके लिए हम लोग ये इस तरह से बैठक करके, जैसे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमने बैठक करी और इन महिलाओं को जगाने का काम किया है कि आपको आपका हक कहाँ पर मिलेगा, किस जगह पर आप खड़े हो सकते हो। सिर्फ समूह में जुड़ जाने से बहुत कुछ नहीं होता है। उसकी जब तक हमें जानकारी नहीं मिलेगी तब तक हम अपना अधिकार नहीं ले पाएंगे। अपना राइट पाने के लिए हमें जानकारी की आवश्यकता होती है। इसलिए माननीय मोदी जी जो केंद्र से के माध्यम से, प्रदेश के माध्यम से हम लोगों को जिले तक, मंडल तक, बूथ बूथ तक भेजा जा रहा है। कहने को तो ये संगठन का कार्य है, लेकिन सही मायने में जो केंद्र सरकार से योजना आती है, राज्य सरकार से जो योजना आती है ग्रामीण स्तर तक, उसको हम साथ में इसकी समीक्षा भी करते हैं और कैसे आम जनता वहाँ तक पहुँचेगी उसका समाधान भी उनको बताएं। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं लखीमपुर खीरी में? महिलाएं सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित हैं। आप बदलाव 2014 के बाद आपने खुद देखा होगा कि महिलाएं कितना सुरक्षित हैं। अपना राइट पाने के लिए हमें जानकारी की आवश्यकता होती है। इसलिए माननीय मोदी जी जो केंद्र से के माध्यम से, प्रदेश के माध्यम से हम लोगों को जिले तक, मंडल तक, बूथ बूथ तक भेजा जा रहा है। कहने को तो ये संगठन का कार्य है, लेकिन सही मायने में जो केंद्र सरकार से योजना आती है, राज्य सरकार से जो योजना आती है ग्रामीण स्तर तक, उसको हम साथ में इसकी समीक्षा भी करते हैं और कैसे आम जनता वहाँ तक पहुँचेगी उसका समाधान भी उनको बताएं। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं लखीमपुर खीरी में? महिलाएं सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित हैं। आप बदलाव 2014 के बाद आपने खुद देखा होगा कि महिलाएं कितना सुरक्षित हैं। अब जो इक्का दुक्का घटनाएं हो रही हैं उनमें सरकार या प्रशासन की नहीं, कुछ मेरी भी जिम्मेदारी बनती है और उन जिम्मेदारियों को हम जब 100% निभाएंगे, हम सरकार और प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। हमारे साथ जमीन को लेकर काफ़ी लोग समस्या कर रहे हैं और महिलाएं देखो सभी जा रही है, सभी लोग अपना अपना फोन निकालो, जितने लोग लेकर आए हो, हल्की लड़ाई आप लोग भी लड़ते हैं। जितने लोग लेकर आए हो अपना अपना फोन निकालो, अभी बोलते हैं। सब लोग गाँव को इंसाफ मिलता है? गाँव को बिल्कुल इंसाफ एक नंबर मिलेगा मिलाओ, और हमारी सरकार हमारे साथ है। 88 हमारे माननीय भैया मिलाना शुरू योगी करो जी ना। हम लोगों के साथ हैं और ये पकड़े हम बैठी लड़ाई बहन हमारे जरूर सामने। जीतेंगे और लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें सरकार की कोई भी भूमिका नहीं है, कोर्ट से है तो हम लोगों की जमीन है, हम लोग लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी और मिलेगा भी हम लोगों को। आगे कंटिन्यू में रहे। लखीमपुर खीरी स्टेट ब्यूरो मीटिंग को